कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Hare हरे राम 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 Rama हरे Rama हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama Hare हरे Rama Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare Hare हरे राम राम Rama राम Rama Hare हरे Hare हरे कृष्णा Krishna 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 कृष्ण Hare Krishna कृष्ण Hare हरे Hare Hare हरे हरे राम 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 Rama हरे Rama Hare हरे Hare हरे कृष्णा Krishna कृष्ण Krishna Krishna Hare कृष्ण Krishna हरे Hare 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 हरे राम राम Rama राम Rama 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 हरे Hare Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna 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 हरे Hare 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 हरे राम Rama राम Rama Rama Hare राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Hare Rama हरे Rama राम Hare Hare हरे Rama राम Rama Rama राम Rama राम Rama Rama हरे Hare Hare हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Hare हरे Rama राम Rama Hare हरे Hare राम Rama Rama राम Rama Rama राम Rama हरे Hare Hare हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Hare Rama हरे Rama राम Hare Hare हरे Rama Rama राम Rama राम Rama राम Rama Rama हरे Hare Hare हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama 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 राम Rama राम Rama Rama हरे Hare Hare हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Hare Rama Rama Hare Hare हरे Rama राम Rama Rama राम Rama Rama राम Rama हरे Hare Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare हरे Rama राम Hare Rama Rama राम Rama राम Hare हरे Hare हरे कृष्णा हरे 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 Hare राम हरे Rama Hare राम Rama राम Rama राम Rama हरे Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare Hare हरे राम 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 Rama Rama Hare Hare Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे Hare Hare हरे राम 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 Rama हरे Rama Hare 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 हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Krishna Krishna हरे Hare 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 हरे राम राम Rama राम Rama Rama हरे Rama Hare 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 हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे राम राम Rama राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और ये एक्चुअली मैं स्टार्ट करना था किसी टॉपिक के साथ, परंतु आज टॉपिक्स के साथ स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी देखते हैं वो टॉपिक को आज कवर कर पाएंगे कि संडे को कवर करेंगे। और भी टॉपिक्स थे बट लेट्स सी, है ना। लास्ट श्लोक है ना, इस अध्याय का। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, ओके, ऋचा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। वह यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तात्पर्य, इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म तेजसा शब्द सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे इच्छा शक्ति से तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर लेते थे। किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं हैं। पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्रों की मानी गई है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है। किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हों तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य वह अमूल्य की देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती द्वारा शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन।
सो देखिए क्या है कि उस समय इस प्रकार का कृत्य किया जा सकता था कि हुँ, इस प्रकार का कृत्य किया जा सकता था कि यज्ञ संपन्न किया जा सकता था और तब किया जा सकता था, परंतु आज के समय में ये सब नहीं किया जा सकता है ना? तो इस काल में हम लोग बस एक ही तप कर सकते हैं, जो कि है हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट अध्याय पे चलें। नेक्स्ट अध्याय को भी लोड करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए। 4th कैंटो ना? शरीर त्याग 5वाँ अध्याय। ओके। चलिए पहले ऐसे ही शेयर कर देते हैं, है ना? उसके बाद फिर बाद में अपलोड करके कर देंगे, ठीक है? ओके, मतलब डाउनलोड करके। ओके। हंसा माता जी आप रीड करेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा जूम कीजिएगा। अभी नहीं कर पाएंगे माता जी। ओके, मैं करती हूँ अपने होता है तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट हो रहा है मेरा। अध्याय 5, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैं नहीं प्रभु जी, हाँ ठीक है। मैं प्रभु जी नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। निशा माता जी हरे कृष्ण। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। हाँ। मैत्रेय ने कहा, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तात्पर्य: शिवजी ने समझ लिया था कि दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण सती ही शिव के कार्य की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है और दक्ष तथा उनके बीच की भ्रांति मनोमालिन्य को दूर कर सकती है। किंतु इस तरह का समझौता नहीं हो पाया। उल्टे जब बिना बुलाए ही सती अपने पिता के घर पहुंची, तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित ना करके उनके पिता ने उनका जानबूझकर अपमान किया। सती स्वयं ही अपने पिता दक्ष का वध कर सकती थी, क्योंकि वे साक्षात भौतिक शक्ति है और उनमें इस हरे कृष्ण और उनमें इस ब्रह्मांड के अंदर मारने तथा उत्पन्न करने की अपार शक्ति है। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है: वे अनेक ब्रह्मांडों का सृजन एवं संहार करने में सक्षम है, किंतु इतने शक्तिमान होते हुए भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार ही उनकी छाया की भांति कार्य करती है। सती के लिए अपने पिता को दंडित करना कठिन न था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्री होने के नाते अपने पिता का वध करना उचित नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग देने का निश्चय किया, जो उसके शरीर से उन्हें प्राप्त हुआ था, और दक्ष ने उन्हें रोका तक नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए सती माँ को हम लोग ये बात जान रहे थे क्या, सती माँ को इतनी शक्ति दी गई है। देखिए इनफैक्ट चैतन्य चैतामृत में ये बात जान रहे थे कि शुद्ध भक्तों को भी शक्ति तो भगवान ही दे रहे हैं। तो कभी भी हम शुद्ध भक्तों का कोई गुण देखें, कुछ भी विशेषता देखें, तो शुद्ध भक्तों का गुण नहीं होता, वो भगवान का ही गुण होता है। सूर्य का तेज एक्चुअली में सूर्य का तेज नहीं है, वो तेज है जो कृष्णा ने सूर्य को प्रदान किया है ना। सूर्य वो तेज को प्रदर्शित करता है, सूर्य का तेज नहीं है, वो भगवान का तेज है जो प्रदान किया गया है।
और सूर्य उस तेज को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से भगवान अ, सभी को प्रदान करते हैं। सती माँ को भी इस प्रकार की शक्ति प्रदान किए थे। वो तो दक्ष प्रजापति को पल भर में भस्म कर सकती थी, परंतु नहीं, उनको सिद्धांत स्थापित करना। ओके, माता जी निशा माता जी एक बार इसको कंप्लीट। हरे कृष्ण। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, तो नारद ने इसकी जानकारी शिव जी को दी। नारद सदा ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं ले जाते हैं। जब शिव ने सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी है, तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें यह भी पता चला कि भृगु मुनि ने यजुर्वेद मंत्रों के पाठ द्वारा ऋभुओं को उत्पन्न किया है और इन देवताओं ने उनके उन समस्त पार्षदों को खदेड़ दिया है जो यज्ञ स्थल में उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस अपमान का बदला लेना चाहा और निश्चय किया कि दक्ष का वध कर दिया जाए, क्योंकि वही सती की मृत्यु का कारण था। हरे कृष्ण। तो हुँ, 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 हुँ। नारद जी इस बात की सूचना शिव जी को देते हैं। देखिए नारद जी सब जगह हाँ, हाँ, जहाँ पे भी जाएँ वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही करते हैं। यहाँ पे जाकर के शिव जी को इस ज्ञान का भान दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली में अच्छा ही चाह रहे हैं। अच्छा क्या चाह रहे हैं कि जो वो एक्चुअली में कोई शत्रुता नहीं चाहते कि शिव जी जो हैं वो जाकर के दक्ष प्रजापति के प्रति क्रोध प्रदर्शित करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये चाहते हैं कि शिव जी के क्रोध में शिव जी के क्रोध में दक्ष का जो बुराई है, वो जल जाए, है ना? क्योंकि क्या होता है हम लोग कभी भी कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी पाप करते हैं तो पश्चाताप करना होता है ना? भृगु मुनि वो दक्ष प्रजापति का यही पश्चाताप था कि उनको उनका उनका अहित हो गया। है ना? देखिए क्या होता है सपोज़ कीजिए आपने कोई बुरा कार्य किया। 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर बुरा कार्य किया तो आपको क्षमा क कर सकते हैं और दूसरा बुरा कार्य किया तो आपको सज़ा दे सकते हैं। अगर आपको सज़ा दे रहे हैं तो सज़ा कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। आपने बुरा किया, कुछ बहुत घिनौना किया, है ना? घिनौना, कुछ बहुत ही बुरा किया। अब आपको वहाँ पे सज़ा दी जा रही है तो ये आप पे कृपा हो रही है। आपका अपराध बोध कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना? तो कभी भी किसी के बुरा कार्य करने पे अगर उसे सज़ा दी जाए, है ना? तो बुरा नहीं होता वो एक्चुअली में अच्छा होता है। हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते। हम लोग यही समझते हैं अच्छा ये तो बुरा हो गया। नहीं, ये बुरा नहीं हुआ, ये अच्छा ही हुआ, ये अच्छा ही हुआ। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। हुँ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होंठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लठ नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति चलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लठ को पृथ्वी पर पटक दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जब कोई अत्यधिक क्रुद्ध होता है ना? तो वो भिन्न-भिन्न तरीके के स्वभाव प्रकट करते हैं। शिव जी क्रोध होने के बाद इस दानव को प्रकट कर रहे हैं। एक्चुअली मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी है तो वो सभी
दानवीय गुण के भी स्वामी हैं। तो वो अपना ही एक अंश प्रकट करेंगे, है ना? जो कि दानव जैसा दिखेगा, परंतु वो भी कुछ दानवीय कार्य नहीं करेगा। प्लीज़ समझिए, भगवान या शुद्ध भक्त चाहे कोई भी कार्यकलाप करे, ऐसा आपको लग सकता है शिव जी है ना, देखिए बहुत लोग ऐसा करते हैं, भांग पीते हैं, तो चलिए हम भी भांग पीते हैं। इस पे बड़ा सरल सा जवाब है, शिव जी तो नीलकंठ है, गले में ज़हर पीते हैं, आप भी ज़हर पीजिए। देखिए शुद्ध भक्त है ना, कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं कर सकते। वो अगर कुछ बुरा होता हुआ प्रकट भी हो जाए, कोई शुद्ध भक्त है, क्रोधित हो रहा है, तो भी आपका बुरा नहीं करेगा। शुद्ध भक्त कभी बुरा नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग भी अगर प्रचार करने का प्रयास हो रहा था, कुछ समय था, बड़ा विकट था, बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। आप समझिए, अगर हम कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार करने का शुद्ध प्रयास कर रहे थे, मापदंड बस यही था, अगर शुद्ध प्रयास करें, बुरा हो ही नहीं सकता। सच बता रहे, कुछ लोग खड़े होकर के इस प्रकार की चीज प्रकट हुई, इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस प्रकट हुए कि कोई बुरा करना चाहता है, कुछ लोग मिल करके बुरा करना चाहते हैं, पर बुरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कार्य आध्यात्मिक है तो बुरा हो ही नहीं सकता, कार्य भौतिक है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, है ना? परंतु हमको जो भौतिक अपना निर्धारित कर्तव्य है, उसको किसी तरीके से कार्य को कर लेना है, किसी तरीके से कर लेना है, ताकि हमारा कार्य सुचारू रूप से हो जाए, और वो होने के बाद हमारा जीवन सही रूप से चले, है ना? आई होप दिस इज क्लियर। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों से सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और इसके सिर के केश और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी, जो अष्ट शस्त्रों से लैस थी, और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तात्पर्य, यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु देवों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल से शिव के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भगा दिए गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने के लिए वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाल काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी तमोगुण तथा सतोगुण में स्पर्धा चलती है, यही इस संसार की रीति है। भले ही कोई सतोगुणी क्यों न हो, संभावना यही है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का भी अंश मिला रहता है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व ही मूलभूत तत्व अर्थात सिद्धांत है, किंतु इस जगत में सत्व का शुद्ध प्राकट्य कठिन है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों में जीवन संघर्ष चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आज तक आज तक कभी भी शास्त्रों में सतोगुण और शुद्ध सत्व के बारे में डिफरेंशिएशन सेम जगह नहीं देखा, है ना? परंतु जब
चीज़ों को इस प्रकार से देखा तो उसी प्रकार से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। आज आँखों के सामने वो बात दिखी। भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। भौतिक जगत में जो सतोगुण होता है, वो भी शुद्ध रूप से सतोगुण ही नहीं होता। ये शुद्ध रूप से सतोगुण देखिए एक्चुअली में जब बोल रहे हैं सतोगुण होता है पर सतोगुण नहीं होता। देखिए क्या होता है, भौतिक जगत में मिश्रित होता है ना? भौतिक जगत में पूर्ण शुद्ध नहीं होता है, मिश्रित होता है। इसीलिए भौतिक जगत में सतोगुण का मतलब क्या होता है? देवी-देवता की पूजा। अगर देवी-देवता की भी कोई पूजा कर रहा है तो वो सतोगुण ही है ना? उसको रजोगुण ही नहीं बोल सकते, तमोगुण ही नहीं बोल सकते, क्या? सतोगुण। तो भौतिक जगत में जो हम सतोगुणी जानते हैं, वो एक्चुअली में उसमें भी मलिनता कहीं न कहीं, थोड़ी न थोड़ी होती रहती है। ना? हुँ। रजोगुण और तमोगुण तो बुरा है ही। हम लोग देखते क्या हैं कि जो सही होता है, आज भी हम लोग एक बात जान रहे थे, हैं? कोई एक प्रीचर है, बहुत फेमस, बहुत फेमस, है ना? अब वो क्या कर्णप्रिय सतोगुणी बात कर रहे हैं। उनका काम सतोगुणी बात करना नहीं है। एक गुरु का कार्य सतोगुणी कार्य बात करना नहीं है, भौतिक रूप से सतोगुण। उनका कार्य है कि शुद्ध सात्विक बातें करें। कर्णप्रिय जो बात है वो हमको नहीं करना। लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कभी-कभी ऐसा हो सकता है। परंतु इस प्रकार से अगर हुँ, हुँ, प्रस्तुत किया जाए या व्यक्त किया जाए, तो सही नहीं। इसीलिए गुरु को बहुत ही केयरफुली चूज़ करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली। लोग क्या करते हैं ना, लोग बोलते हैं, सब जगह तो एक ही बात चलती है। अब अगर कोई इस प्रकार से सोच भी ले, तो वो सोचता है कि सबको ही सही तरीके से भक्ति कर रहा है। अब उस वो खुद ही में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर सबको ही सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति ही कहाँ हो रही है? भक्ति हो रही है फिर। क्योंकि आप समझिए, संप्रदाय बहुत सारे हैं, सबका अलग-अलग लक्ष्य होगा। सबका लक्ष्य कृष्णा तक पहुँचने का तो नहीं है। अब शिव जी के जो उपासक हैं, वो कृष्णा तक तो नहीं पहुँचना चाहते। वो मैक्सिमम पहुँचना चाहते तो शिव जी तक पहुँचना चाहते। हुँ? ठीक उसी प्रकार से तंत्र मंत्र से जो तंत्र मंत्र के प्रति समर्पित है, वो उस विद्या में पहुँचना चाहते हैं। भूत प्रेतों के बीच रहना चाहते होंगे। उनको लाभ मिल जाना चाहिए, वो भूत प्रेतों के बीच में भी रह लेंगे। तो हमारा लक्ष्य वो सब नहीं है। मानव शरीर का, मानव जीवन का लक्ष्य वो नहीं हो सकता। आप समझिए, शुद्ध मार्ग बस एक ही हो सकता है। उसमें थोड़ा-सा भी डाइल्यूशन कर दें, थोड़ा-सा भी गंदगी मिला दें, तो वो अशुद्ध होता है, हैं? 10 लीटर गंगा जल लिया और उसमें 1 बूंद ज़हर का डाल दिया। 1 ही बूंद तो डालें, अब पीजिएगा क्या? हैं?
कीजिएगा। अगर अशुद्धि थोड़ी भी हो तो वो पूर्ण रूप से सब चीज़ को अशुद्ध कर देता है। शुद्ध सात्विक में कुछ भी अशुद्ध नहीं। हमारा लक्ष्य शुद्ध सात्विक, हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति का प्रयास है। हम लोग प्रयास करते-करते असफल भी हो जाएँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हुए रहेंगे। हमारा लक्ष्य हमेशा शुद्ध भक्ति का प्रयास होगा। शुद्ध भक्ति को छोड़ करके हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को छोड़ करके हमको और कुछ नहीं चाहिए। हुँ, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति। ठीक है, तो हम सबको ही शुद्ध भक्ति का प्रयास करें। हुँ, हुँ, तो हुँ, इस प्रकार से सत्वगुण और तमोगुण का स्पर्धा हो रहा है। देखिए, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे आएगी। हुँ, ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिवजी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। हरे कृष्ण। घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसके पांवों में कड़े थे, जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां, आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि एक एनवायरनमेंट, एक सिचुएशन बन रही है, एक स्थिति बन रही है, ठीक है? जिससे ये प्रकट हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तेज हवाएं चल रही है और ना ही गोएं ही जा रही है। ना यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तात्पर्य, इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन बारही जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा बरही नाम से जाना जाता था। यद यथापि वह वृद्ध था, किंतु अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चोरों तथा लुटेरों के आक्रमण की कोई संभावना न थी। आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहा गया है कि जब शासक शक्तिशाली नहीं होता, तभी राज्य में चोर, लुटेरे, अवांछित लोग उच्चके रहते हैं। जब न्याय के नाम पर चोरों को छूट दे दी जाती है, तो तथा अवा ऐसे लुटेरों तथा अवांछित लोगों से राज्य में अशांति फैलती है।
शिवजी के सैनिकों तथा अनुचरों से उठी हुई धूलि प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित कर रही थी। जब इस सृष्टि का संहार होना होता है, तो यह कार्य शिव ही संपन्न करते हैं। अतः उनके द्वारा उत्पन्न स्थिति दृश्य जगत के प्रलय काल की सी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शिव जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना? देखिए, जो हम लोग जानते हैं, है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता। ये तीनों एक्चुअली में शक्ति तो स्वयं कृष्णा ही प्रदान कर रहा है। कृष्णा भगवत गीता में ये बात बोलते हैं कि मैं ही सारे जगत का सृजन करता और विनाश करता हूँ। पालन करता तो ऐसे ही विष्णु को बोलते हैं, परंतु कृष्णा स्वयं बोलते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होता है, मेरे से ही एंड होता है। तो भगवान स्वयं ही उत्पन्न कर रहे हैं, भगवान स्वयं ही प्रलय कर रहे हैं। शुरुआत भी करते हैं, अंत भी करते हैं, भगवान ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। परंतु भगवान ने शिव जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अब जब शिव जी को दी हुई है तो शिव जी कर रहे हैं। क्या कार्य है शिव जी का? क्या कार्य है? संहार का। स्थिति ऐसी है कि शिव जी ने उस असुर को जन्म दिया। क्या नाम था? बहुत फेमस नाम है। वीरभद्र। चैट में जल्दी। हाँ? वीरभद्र। वीरभद्र। वीरभद्र असुर को जन्म दिया और फिर उससे संहार करवाना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि शिव जी तमोगुण के स्वामी हैं। तो वो जो भी प्रचार करेंगे वो तमोगुण वाला प्रचार होगा। आप समझिए, दो अलग अलग प्रकृति है शिव जी की। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक आंतरिक, एक बाहरी। है ना? इससे आपकी प्रकृति दो है, आप सभी की प्रकृति दो है। एक आंतरिक, एक बाहरी। आंतरिक रूप से या तो आप भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और बाहरी रूप से आप लोगों को क्या दिखाते हैं? अधिकाधिक भौतिकवादी लोग आते हैं, क्या दिखाते हैं? भौतिकवादी लोगों को दिखाते हैं कि आप भक्त हैं। दिखाते हैं क्या? हाँ? भौतिकवादी कोई मिल जाए, अत्यधिक भौतिकवादी मिल जाए, हैं? कोई अभक्त मिल जाए, आप क्या उसे बताते हैं कि हम भक्त हैं? हुँ? समझ रहे हैं सभी? सब कोई को समझ में आ रहा है? हैं? आपके रिश्तेदार आ जाएँगे, जो कि पूरे भौतिकता में डूबे हुए हैं। आप क्या बताइएगा कि हम भक्त हैं? हैं? पूरा भौतिक, मुँह खोलते हैं भौतिक, भौतिक, भौतिक। हैं? भगवान के बारे में नहीं, हमको सुनना ही नहीं है। उनसे क्या आप भगवान के बारे में बात करेंगे? तो आपका भी 2 प्रकृति है, एक आंतरिक, एक बाहरी। अभी किसी भौतिकवादी से बात करना है ना? किसी भौतिकवादी से बात करना, तो आप क्या बताइएगा कि हम भक्त हैं, उसके बाद बात कीजिएगा, नहीं ना? तो हमारी भी 2 प्रकृति है, ठीक इसी प्रकार से शिव जी की भी 2 प्रकृति है, एक आंतरिक, एक बाहरी। आंतरिक रूप से वो शुद्ध वैष्णव है, पर बाहरी रूप से वो तमोगुण का प्रचार भी करते हैं और तमोगुण प्रदर्शित भी करते हैं, तमोगुण के स्वामी भी। ये दोनों एकदम भिन्न है ना? माया देवी या शिव जी या कोई और शुद्ध भक्त जैसे जय विजय, यही ऐसा प्रकृति प्रदर्शित कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग धीरे-धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएँगे तो हमारी एक प्रकृति रहेगी, हमारी 2 प्रकृति नहीं रहेगी। उस समय हम सभी को बोलेंगे हम तो भक्ति करते हैं, बस हम भक्ति ही करते हैं, हमको और कुछ नहीं आता।
हमारा जीवन का लक्ष्य बस यही है। अभी हम भौतिकवादियों को इस प्रकार से नहीं बोलते, परंतु जब तक कोई निपट भौतिकवादी नहीं मिले, हम सभी को यही बोलेंगे। भौतिकवादी को हम बताएँगे नहीं कि हम भक्ति करते हैं, प्रदर्शित नहीं होने देंगे, और हमारा तो बस एक ही प्रकृति रहेगी। हमारे हृदय में तो सदैव कृष्णा ही चलते रहेंगे, है ना? देखिए आज के दिन में भी कितना सही है। जब हम लोग बोल रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे ना, स्वतंत्रता, आक्रमण, आक्रांता आ गए थे बाहर से, अंदर के ही लोग गलत थे, हैं? हमारे ही लोग गलत थे, हम ही गलत थे, उसी कारण ये सब कुछ हुआ, है ना? ये सब जान रहे थे ना? यस, सभी को याद है, थोड़े दिन पहले ही जान रहे थे ना? हुँ, यही है, आँखों के सामने वही है। क्या? कि जब तक हमारी आंतरिक रूप से हम कमज़ोर नहीं होंगे, तब तक बाहरी रूप से हमको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। इट्स लाइक इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी होती है ना, बाहरी रूप से कोई वायरस हमको अटैक करेगा, तभी अटैक कर सकता है, जब उस वायरस का एंटीडोट हमारे अंदर नहीं है। देखिए कोरोना वायरस पहले भी था, कोरोना वायरस अब भी है। ऐसा नहीं है कोरोना वायरस भाग गया, हैं? अब हमको कुछ नहीं होता, अब कोरोना वायरस से कुछ नहीं होता। पहले कोरोना वायरस होता था, लोग मर भी जाते थे। अब वही वाला पुराना वाला वेरिएंट उठा करके ला दीजिए, अगल-बगल में होगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। शायद किसी को छींक भी नहीं है, समझिए? जब तक हम अंदर से कमज़ोर नहीं हैं, तब तक बाहरी कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। हम अंदर से कमज़ोर हैं, हमारे पास आंतरिक रूप से प्रतिरोधक नहीं है, तब बाहरी रूप से कोई आएगा तो अटैक कर ले। आक्रांता आए तो किस लिए अटैक कर ली? क्योंकि हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं थे, शास्त्रों से मजबूत नहीं थे, हैं? आज भी तो वही हो रहा है। लोग सोचते हैं हम इसका भला कर दें, उसका भला कर दें। अगर लोग शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो भला हो सकता है, भला हो सकता है। नहीं होगा, डेफ़िनेटली गलत होगा। अभी देखते हैं पॉलिटिशियन लोग ठग लेते हैं लोगों को। किस लिए ठग लेते हैं? क्योंकि उनको सही नहीं मालूम। उनको सही नहीं मालूम। सोच के देखिए, जिस देश में भगवान स्वयं अवतरित हुए हों और भगवान जहाँ पे प्रकट हुए हैं, उन सब जगहों को लेकर के, या भगवान ने जहाँ पे लीला की, उन सब जगहों को लेकर के वाद-विवाद हुए, वो भी प्रामाणिक रूप से बता दिया जाए, उस पे भी विवाद किया जाए। तो क्या ये बाहरी लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे तलवार लेकर के आए थे, तो तलवार तो तभी चला था ना जब आंतरिक रूप से हम लोग कमज़ोर हो गए। सोच के देखिए हमको कौन रोका था? हुँ? जिसे हम भारत कहते हैं, एक्चुअली में भारत है तो कुछ और, परंतु जिसे हम भारत कहते हैं, वो दुनिया की तब भी सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। ऐसा नहीं था गरीबी था, बोलते भी थे सोने की चिड़िया, ऐसा थोड़ी ना था गरीबी था, ऐसा थोड़ी ना था कि संसाधन नहीं जुटा सकते थे, ऐसा थोड़ी ना था कि हम लोग प्रतिरोध नहीं कर सकते थे, हैं? ऐसा था क्या?
हमको कहानी सुनाई जाती है कि आक्रांता आए और ये कर दिया और वो कर दिया। क्यों कर दिए? क्योंकि हम आंतरिक रूप से शास्त्रों को नहीं जानते हैं, और जब जब नहीं जानेंगे तब तब ये होगा। लिख लीजिए, जब जब हम शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करेंगे तब तक बुरा होगा, हर बार होगा। यहाँ पे शिव जी के जो अनुचर हैं, जो सैनिक हैं, वो बुरा करने जा रहे हैं, ठीक है। वो बुरा भी करने जा रहे हैं तो उसमें भी बुरा नहीं है, समझिए। दिखने के लिए तो बुरा है, परंतु संहार करना उनका कार्य है। संहार सुनने में बुरा लगता है ना? सुनने में लगता है बुरा, संहार मतलब बुरा नहीं। हरे कृष्ण। ओके, विपुल प्रभु जी। नहीं, एक मिनट, रुक जी, आश्लेषा माता जी, तुमने रीड नहीं किया। हरे कृष्णा गुरुजी। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तात्पर्य, उदारमना प्रसूति तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ है। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसकी बहनों के समक्ष आत्महत्या करते हुए भी रोक नहीं सका। सती की माँ ही समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को कितना कष्ट हुआ होगा। सती अन्य सभी बेटियों के साथ ही उपस्थित थी और दक्ष ने जानबूझकर उसे छोड़कर अन्य सभी का भली-भांति सत्कार किया था, क्योंकि वह शिव की पत्नी जो ठहरी। इस विचार से दक्ष की पत्नी को आसन्न संकट का विश्वास हो चुका था और उसे ज्ञात था कि दक्ष को अपनी इस जघन्य कार्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है, सब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी सजा मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है, फल। अब अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल होगा। यहाँ पे बुरा कर रहे थे तो सजा मिलनी थी, तो ये तो निश्चित था, ठीक है। बुरा काम किया, सजा मिली। परंतु यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये सजा मिलनी थी तो सती माता की माँ को, सती माता की माँ, दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति को ये बात पता चल गई कि देखिए, दक्ष प्रजापति ने तो बहुत बड़ा अपराध किया, है ना? चाह करके शिव जी का, अनजाने में नहीं, चाह करके क्या अपमान किया, सती का अपमान किया, और ना ही अपमान किया, सती को मरने पे विवश कर दिया, क्योंकि वो अपमान नहीं सहना चाहती थी। दक्ष प्रजापति ने रोका भी नहीं। अन्याय को स्वीकार लेना वो भी अन्याय है। दक्ष प्रजापति न्याय, दक्ष प्रजापति को मालूम है न्याय क्या है। उनको पता था, परंतु जानते हुए भी अन्याय का साथ दे रहे। तो ये सिद्ध हो गया कि अब तो इनका बुरा होना है, और एक्चुअली में बुरा तो इतना होना था कि उनकी हत्या होनी थी, परंतु बच गए। ओके, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों अर्थात दिक्यक्तियों को बेध लेते हैं। वे
गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक व्यक्तियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। तात्पर्य, प्रसूति को अपने दामाद शिव की शक्ति का आभास था। अतः प्रलय काल में वे जो कुछ करते हैं उसका वह वर्णन कर रही है। इससे संकेत मिलता है कि शिव की शक्ति इतनी अपार है कि उनके समक्ष दक्ष की कोई तुलना नहीं है। प्रलय के समय भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल लेकर दिक्पालों के ऊपर नृत्य करते हैं और उनकी जटाएं उसी प्रकार बिखर जाती है जिस प्रकार बादल चारों ओर बिखर कर अखंड वृष्टि करते हैं। प्रलय की अंतिम अवस्था में सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं और जलाप्लावन शिव के नृत्य के कारण होता है। यह नृत्य प्रलय नृत्य कहलाता है। प्रसूति की समझ में आ रहा था कि आने वाला संकट दक्ष द्वारा अपनी पुत्री के निरादर से नहीं वरन शिव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की उपेक्षा करने से उत्पन्न हुआ है। हरे कृष्ण। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत यानी अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। तात्पर्य, इस श्लोक में दक्ष को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द की टीका विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। वीर राघव आचार्य ने संकेत किया है कि इस महात्मा शब्द का अर्थ स्थिर हृदय है। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष इतना पुष्ट हृदय था कि पुत्री अपने प्राण देने को तत्पर थी, फिर भी वह हिला नहीं, स्थिर बना रहा। इतने पर भी जब उसने विराट श्याम असुर द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के उत्पातों को देखा तो वह विचलित हो गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महात्मा कहलाए जाने के बावजूद जब तक किसी में महात्मा के लक्षण प्रकट न हो तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भगवत गीता 9.13 में महात्मा शब्द भगवान के शुद्ध भक्त के लिए आया है। महात्मा सदैव भगवान की अंतरंगा शक्ति के मार्गदर्शन में रहता है। अतः दक्ष जैसा दुराचारी पुरुष महात्मा कैसे हो सकता था? महात्मा में देवताओं के सभी सद्गुण होने चाहिए। अतः इन गुणों से विहीन दक्ष किस तरह महात्मा कहला सकता था? उसे तो दुरात्मा कहा जाना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द व्यंग्य पूर्वक प्रयुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो व्यंग से हम कोई चीज बोले तो उसका भी अर्थ वही होता है, और दूसरा क्या है कि अगर जैसे व्यंग से कैसे कि अगर कोई महात्मा है, जैसे सती माता बोल रही थी है ना, व्यंग से कैसे बोली, जैसे सती माता बोल रही थी कि तुमको तो सब कुछ मालूम है, आपको तो सब कुछ मालूम है, दक्ष प्रजापति को तो सब कुछ मालूम है, परंतु फिर भी वो गलत कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई अज्ञान में अगर गलत कार्य करे तो वो मूर्ख होगा, परंतु जानते हुए अगर कोई गलत कार्य करे तो वो अपराधी होगा। दक्ष प्रजापति अपराधी है ना, उनको सब सही सही मालूम है, परंतु वो चला करके अपराध कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, यस। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रज्ञा माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी? नहीं?
हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री शिल प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय चैतन्य चैतन्य की जय श्री भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा नाम का प्रचार करते रहिए कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है कुछ पूछना है कुछ बताना है तो कृपया कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए हाँ देखा देखा बहुत लोगों का इंटरनेट गड़बड़ा चल रहा है प्रेम प्रभु जी का कुछ ज्यादा ही कोशिश की है बहुत बार ओके यस किन्हीं की और किसी की कोई जिज्ञासा है कुछ पूछना है? नहीं कुछ भी नहीं पूछना है ओके चलिए तो फिर कीर्तन सुनते हैं इस कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं नहीं तो फिर अभी भी चैट में आ जाएगा तो पूछ लेंगे नहीं तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण यस यस प्रभु जी बस एक जिज्ञासा है हम्म क्योंकि नया हूँ तो ऐसी जिज्ञासाएं आती रहती हैं। हम्म अ, जो हम लोग जाप करते हैं महामंत्र का, हम्म इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मतलब ये कहाँ से, इस शास्त्र से या कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? प्रभु जी देखिए वो एक्चुअली में भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन कीजिए वो एक्चुअली मत ज्वाइन कीजिए मैं भगवत गीता के स्लाइड्स में पूरा पूरा वर्णन लिखा हुआ है, कहाँ 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 मेंशन्ड है हरे कृष्ण महामंत्र परंतु अच्छा, हमारे हाँ वो एक्चुअली में भगवत गीता का जो सेशन लेते हैं ना उसमें लिखा हुआ है और मेरे को जानने की इच्छा भी नहीं है मैं बता देता हूँ मैं खुद ही बताता हूँ आंखों के सामने दिखा करके बताता हूँ इस शास्त्र में लिखा हुआ इस शास्त्र में लिखा हुआ इस शास्त्र में। देखिए क्या है अच्छा, वो एक्चुअली में लिखा तो हुआ है परंतु हमको जानने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में जानते हैं कि गुरु के देखिए दो आ, 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 दो गुरु चाहिए होते हैं हम लोगों को भगवान के बारे में जानने के लिए गुरु चाहिए होते हैं एक तो बाहर में जो प्रकट गुरु होते हैं और जो अंतर अंदर में जो परमात्मा रूप में कृष्णा हमें गाइड करते रहते हैं हमेशा गाइड करते हैं मार्ग मार्ग प्रशस्त कर देते हैं तो जी, हाँ, तो हमको दोनों गुरु चाहिए होते हैं, है ना? तो बिना दोनों गुरु के भक्ति नहीं होती है। कोई सोचे कि हम शास्त्र को सुन कर के भक्ति कर लें कोई सोचे कि हम कहीं पे कुछ कुछ लोगों का संग करके भक्ति कर लें। नहीं, देखिए संग करके आप अपने आप को भले शुद्ध बना सकते हैं, परंतु हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा चाहिए ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गुरु की हेतु की कृपा। क्योंकि गुरु की हेतु की कृपा होगी तो कृष्णा की हेतु की कृपा मिलेगी, वैष्णव की भी मिलेगी। तो वही हमको हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए नहीं है, आपको चाहिए तो रेफरेंस में बता दूँगा। परंतु हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला। चैतन्य महाप्रभु ऑथॉरिटी है हमारे लिए, ठीक है? उससे उनसे ऊपर मेरे हमको कुछ जानना ही नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु से ऊपर कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने बोला है कि हरे कृष्णा महामंत्र सिंह करना है, हमको चैंट करना है, ठीक है, बस हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करो। एक्चुअली में क्या है कि चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है। कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी के युगल रूप। जी। उनको तो सब कुछ मालूम, परंतु वो अपने गुरु ईश्वरापुरी को ये बात बोलते हैं, पहले उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, क्या? कि अब आगे मेरे को ये बात बोलिएगा। उसके बाद पहले उनको गुरु बना लेते हैं। और जो बात चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरापुरी को बोलने के लिए बोला था, ईश्वरापुरी ने वही दोहराया। क्या दोहराया? कि तुम मूर्ख हो। तुम बस हरे कृष्णा महामंत्र सिंह करो और सब जगह हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करो। अब देखिए, अब ये चैतन्य महाप्रभु के लिए गुरु का आदेश हो गया। वो एक्चुअली में अपना ही आदेश है, परंतु ठीक है, अब गुरु से आदेश प्राप्त कर लिए, तो एक्चुअली में गुरु का महत्व बता रहे हैं कि गुरु से आदेश प्राप्त करके हमको भक्ति करनी है। तो गुरु का आदेश ईश्वरापुरी का आदेश है। मेरे गुरु बोलते हैं कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। अब कौन कौन बोल रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख हो? वो निमाई पंडित हैं, जो सबसे बड़े से बड़े स्कॉलर को उस समय में हरा दिए थे। उस कालखंड में जो सबसे अच्छे स्कॉलर हुआ करते थे, उनको हरा दिया। वो बोलते हैं तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो, तुम बड़े मूर्ख हो, और तुम क्या करो, सब जगह नाम प्रचार करो। उसीलिए मैं नाम प्रचार कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते, उसीलिए मैं नाम प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? उसीलिए सब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान में एक ऑपुलेंस है कि वो सबसे बड़े त्याग करता है ना? सारा त्याग उनसे आता है। 6 ऑपुलेंस है जिसमें एक है रिनंसिएशन, त्याग। तो भगवान ने सब कुछ त्याग दिया। उनने अपना सारा ज्ञान त्याग दिया। सारी जो भी जितना ज्ञान था, सब कुछ एक साइड कर दिया। बोला हरे कृष्णा महामंत्र। जो भगवान हमें इतना कृपा करें कि अगर हम शुद्ध हृदय से हरे कृष्णा महामंत्र, परंतु क्या है ना, हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए भी हम लोग बड़ा अपराध करते हैं। तो अपराध मुक्त हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे तभी जाकर के लाभ होगा। परंतु हमारे लिए तो बस गुरु के शब्द फाइनल है। गुरु ने बोल दिया, फाइनल। उसके बाद हम क्या जाने। और अगर बाई एनी चांस मैं एक बार के लिए आपको बोलूं कि चलिए ठीक है, एक बार के लिए, पल भर के लिए समझने का कोशिश करें। ऑल्दो आपको चाहिए तो रेफरेंस लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप समझिए, अगर गुरु के ऊपर हम चल करके कोई बात समझ रहे हैं, गुरु ने हमको बोल दिया ये प्रामाणिक है, उसके ऊपर भी हमको समझने का है, तो हम उसके ऊपर जान ही नहीं सकते। क्योंकि अगर गुरु के कहे के ऊपर कुछ जानना है, उससे परे कुछ जानना है, उनके शब्दों को प्रामाणिक जानना है, गुरु के शब्द का रेफरेंस हमको चाहिए। नहीं, देखिए, अगर मेरे शब्दों का रेफरेंस चाहिए, बिल्कुल मेरे शब्दों का रेफरेंस लीजिए, परंतु अगर कोई सिद्ध है ना? आपके लिए अगर मैं सिद्ध हो गया, तो मेरे शब्दों का फिर रेफरेंस मत लीजिए। आपको अगर एकदम 100% कॉन्फिडेंट है ना? अब उसके बाद फिर कोई रेफरेंस मत मांगे। और जिनको थोड़ा-सा भी डाउट है, हल्का-सा भी 99.99% कॉन्फिडेंट है, 0.01% डाउट है, वो भी माँग लीजिए। वो भी रेफरेंस माँग लीजिए, मैं बताऊँगा। तो अगर अ, हम गुरु का रेफरेंस माँग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम अश्रद्धालु हैं उनके प्रति। अश्रद्धालु हैं तो बुद्धि से तो हो सकता है हम समझने का प्रयास कर लें, परंतु भौतिक बुद्धि से हम आध्यात्मिक चीज़ें तो समझ नहीं, पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएँगे। सो अंत तो गत्वा हमको ये समझना ही पड़ेगा कि गुरु कौन है और गुरु की बातों के प्रति समर्पण करना ही पड़ेगा। ठीक, हो सकता है यहाँ का रेफरेंस ले ले, बहुत सारी चीजें हैं, आप किस-किस का रेफरेंस ले लीजिए, हैं? अब बोलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कृष्णा से ज़्यादा प्रेम श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा को करती है। अब इसका रेफरेंस बताइए। हम बोलेंगे चैतन्य चरितमृत से दिया। आप बोलिएगा चैतन्य चरितमृत का रेफरेंस क्या है? चैतन्य चरितमृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। कैसे लिखा? हैं? वो तो भगवान के शब्द नहीं है। प्लीज समझिए, शुद्ध भक्तों का वर्णन भी
हमारे लिए प्रामाणिक। शुद्धतम भक्त है ना, अब वो प्रामाणिक, उसका हम रेफरेंस नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे, एंड में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में बहुत कुछ ले लीजिए, अंत में तो फिर रेफरेंस नहीं बचेगा। इसीलिए रेफरेंस लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जो वो चाहिए तो वो ले, परंतु फिर वही बात है, अगर चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पे डाउट है ना, तब तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब आपके स्तर पे नहीं है, गड़बड़ इस स्तर पे है। कृष्णा स्वयं बोलते हैं, अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं, तो फिर प्रकट कहाँ से होंगे? तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो हमारे लिए प्रमाण, उनके शब्दों को तो फिर हम रेफरेंस हमको हमको नहीं लेना चाहिए, आइडियली आइडियली। डिड आई आंसर प्रभु जी? मैं एक्चुअली मैं आगे के लिए भी रास्ता क्लियर करना चाहता हूँ कि किनके शब्द मानने हैं, किनके शब्दों को अब उनके ऊपर भी जाना है, तो फिर आप दूसरा कोई गुरु शिष्य परंपरा ढूंढिए जहाँ पे बुद्धि से थोड़ा कुछ समझ लें, परंतु बुद्धि से समझिएगा तो फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं कीजिए। बुद्धि का उपयोग करना है, जैसे प्रामाणिक गुरु को जानने के लिए बुद्धि का उपयोग करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। परंतु हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसमें सीधा-सीधा हृदय का परिवर्तन देखते हैं। हृदय में बदलाव आता है, हृदय में चेंजेस आते हैं। अब जब बुद्धि जो होती है वो निम्न स्तर की होती है, हृदय जो होता है ऊंचे स्तर का होता है। अगर हृदय में ही बदलाव आ गया तो फिर बुद्धि का उपयोग नहीं करना, फिर बुद्धि का उपयोग नहीं करना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माता जब अपने पुत्र से प्रेम करती है, जो उनका जन्म जन्म माता अपने पुत्र को जन्म बस दी है, महीने दिन का है, 5 दिन का है, 2 दिन का है। अब माता उनसे अगर बुद्धि से प्रेम करेगी ना, बुद्धि से, हैं? सोचिए हृदय से उनका प्रेम स्वतः होता है, परंतु कोई बुद्धि लगा ले, तो माता कभी प्रेम नहीं करेगी। माता बोलेगी, ये कौन क्या आया हुआ है? ये कौन जीव हमारे घर आया है, जो कि रोता है, मल-मूत्र त्यागता है, मेरा दूध भी पीता है, हैं? हमको कष्ट देता है, नोच देता है। तो बताइए, बुद्धि से प्रेम किया जा सकता है? हैं? बुद्धि से तो प्रेम नहीं कर पाए। आप जिससे भी भौतिक जगत में अच्छे से मतलब अशुद्ध रूप से भी प्रेम करते हो, अशुद्ध रूप से भी प्रेम करते हो। आप सोच के देखिए, आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, हैं? अपनी पत्नी से, अपने भाई से प्रेम करते हो, है ना? अगर बुद्धि से प्रेम करके देखिए, आप सोच के देखिए, आप हमेशा उनके लिए कष्ट सहते हैं। कोई ना कोई कष्ट सहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ना, कि मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार हूँ, वो करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, अगर बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो हम कष्ट सहेंगे क्या? कोई भी बुद्धि से प्रेम कर पाएगा, है ना? तो जब हृदय को बात छू जाती है, तो बुद्धि का उपयोग नहीं करना। जब माता हृदय से पुत्र से प्रेम करती है, तो फिर बुद्धि का उपयोग नहीं करना। फिर क्या होगा? फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर बुद्धि का उपयोग कर लेंगे, तो सब बर्बाद हो जाएगा। इनफैक्ट कर्माबाई का भी जो पास टाइम है, वो यही सेम, कि भगवान हृदय से कर्माबाई की सेवा से प्रसन्न है। अब अगर कोई बुद्धि से या विधि से, तरीके से, जो भी विधि विधान का पालन करे, तो फिर प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। आई होप ये क्लियर हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, डिड आई एक्सप्लेन? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक्चुअली में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमको दिमाग से समझना है और क्या हृदय से समझना है। दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग दिमाग का उपयोग करते हैं जहाँ पे हृदय चलता है, जहाँ पे हृदय चलता है वहां पे दिमाग नहीं चलना, और जहाँ पे दिमाग चल रहा है
वहाँ पे आप समझिए कि हृदय अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अगर हृदय पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, तो बिल्कुल बुद्धि का उपयोग कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अंधभक्ति नहीं करनी। परंतु जब हृदय समर्पित हो जाए तब श्रेष्ठ स्तर है, उच्च स्तर है ना? तो हमको तब तक बुद्धि का उपयोग करना है, जब तक हमारा हृदय समर्पित नहीं। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। परंतु जब हृदय समर्पित हो जाए तब, जब हरे कृष्णा महामंत्र का मैजिक देखने लग जाए, उसके बाद अगर उससे पहले पूछें, तब फिर हाँ, पूछिए बिल्कुल। 2 तरीके से बता दिया। एक तो गुरु के शब्दों को हमको क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। दूसरा, हृदय जब हमारा प्योर होने लग जाए, तब हमको क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा हो। क्योंकि जो हृदय को छूने वाली चीज़ होती है, वो बुद्धि के स्तर पे हमको समझ में भी नहीं आएगी। वो बुद्धि के समझ के ऊपर की चीज़। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो क्यों वो क्यों से लोक को जाते हैं? कौन से लोक को जाते हैं? शिव जी के ही भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त हैं, तो शिव जी के ही भक्त हैं। ठीक है। देवी-देवता के धाम जाएँगे और ठीक। तो करना क्या है? देखिए, कोई भी धाम जाए, कुछ भी करे, और देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। लोग क्या करते हैं? लोग हनुमान जी की भक्ति करने लग जाते हैं। अब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? राम, 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 राम नाम में सारा जग जाना। हैं? वो बोलते हैं कि राम नाम जपने से मेरा सारा काज भी हो जाता है। वो बोलते हैं राम नाम जपो। ये कैसा हनुमान जी की भक्ति करते हैं कि हनुमान जी को तो मानते हैं, पर हनुमान जी की बात को नहीं मानते। ये कैसे हनुमान जी के भक्त हैं? बताइए, कौन ऐसा हनुमान जी का भक्त? हनुमान जी को तो मानते हैं, हाँ, हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी जो बोलते हैं वो नहीं मानेंगे। हुँ? क्या? ये कैसे लोग हैं? उनको भी समझाइए थोड़ा, उनको समझ में नहीं आता। शिव जी हमेशा कृष्णा का चिंतन करते हैं। शिव जी के तो भक्त हैं, परंतु शिव जी जो करते हैं वो आप नहीं करते। ये कैसी भक्ति है? हुँ? ये कौन सा दिव्य स्तर है? तो हमको भी समझाइए। हैं? ये कौन है? देखिए, आप समझिए, शिव जी और देवी माँ, ये 2 स्पेशल पर्सनैलिटी हैं। जैसे ये दोनों तमोगुण का प्रचार करते हैं, और ये दोनों बुद्धि को भ्रष्ट भी करते हैं। अगर कोई अ, इन्हीं का चिंतन करते रहे, तो बुद्धि को भ्रष्ट भी करेंगे, ठीक है? परंतु बुद्धि को भ्रष्ट करने के बाद भी ये चेतना देते हैं, ये दोनों ही चेतना देते हैं। लोग फिर भी अस्वीकार कर दे, तो ठीक है, तुम मूर्खता में रहना चाहते हो, आओ तुम्हें मूर्ख बनाएँ। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों को तो छोड़ छोड़ दीजिए, एक बार के लिए ये दोनों को छोड़ दीजिए। इनके जो भिन्नांश होंगे ना, वो भी वो भी आपको भगवान की भक्ति करने के लिए बोलेंगे। सारे देवी-देवता भगवान की भक्ति करते हैं, सब कोई भगवान की महिमा गाते हैं। लोग बोलते हैं हम देवी-देवता की भक्ति करते हैं। देवी-देवता जो बोलते हैं वो तो मान लीजिए, जो आदेश दे रहे हैं वो तो मानिएगा। बोले नहीं, आदेश नहीं मानेंगे देवी-देवता, वो उनके भक्त हैं। हैं? प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। लोग बोलते हैं खाटू श्याम जी की भक्ति। खाटू श्याम जी की भक्ति कर लीजिए, परंतु खाटू श्याम जी जिसकी भक्ति करते थे उनकी तो मानिए। बोले खाटू श्याम जी जिनकी भक्ति करते थे हम उनको नहीं मानेंगे। हमको तो खाटू श्याम जी सब कुछ दे देते हैं, हम उन्हीं की मान लेंगे। क्या मूर्खता है ये? क्या पागलपन है?
हम पिताजी को मानते हैं, पर पिताजी जो बोलते हैं, हम वो नहीं मानते हैं। ये कैसे मानते हैं पिताजी को? भौतिक जगत के भिन्न-भिन्न तरीके के मूर्ख लोग। हाँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, किन्हीं और के लिए पूछ रही थी। राम जी की भक्ति करते हैं। देखिए, राम जी की भक्ति करते हैं तो बोलिए, राम नाम जपने के लिए हनुमान जी ने बोला है, राम राम नाम जपिए। देखिए, आप समझिए, वापस से वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले बोला। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेगा, तो उनके आदेशों को नहीं मानेगा। परंतु अगर कोई कृष्णा को मानेगा, कृष्णा को जानेगा, चैतन्य महाप्रभु को समझेगा, जानेगा, तो फिर क्या करेगा? उनके शब्दों को भी मानेगा। उनके शब्दों को मानेगा, तो उनके आज्ञा अनुसार चलेगा। भगवान भिन्न-भिन्न रूपों में, किन्हीं को आज बता रहा था, भगवान भिन्न-भिन्न रूपों में, भिन्न-भिन्न अस्त्र-शस्त्रों के साथ दुष्टों का संहार किए। चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा कृपालु। उन्होंने नाम से सबका संहार किया, आज भी कर रहे हैं। भगवान के नाम से सारे पापों का संहार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई हनुमान जी अगर किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, हनुमान जी किसी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर, तब तो हनुमान जी के कहे आदेश अनुसार चल दीजिएगा। परंतु हनुमान जी तो ऐसा नहीं करते। हनुमान जी बोलते हैं कि आओ तुम मेरे शिष्य बन जाओ, और हम गुरु, गुरु क्या बोल रहा है कि भगवान का नाम लीजिए, तो आप भगवान का नाम लीजिए। करते हैं क्या? हनुमान जी ऐसा करते हैं? ऐसा करते हो तो हम उनकी बात मान लेंगे। एक हनुमान जी का संप्रदाय होगा, परंतु हनुमान जी तो ऐसा नहीं करते, है ना? तो गुरु के कहे अनुसार हमको भक्ति करनी है। वापस से चैतन्य चैतन्य, गुरु के कहे अनुसार हमको भक्ति। अब लोग क्या अपने मन अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, आज भक्ति कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे। कौन रोकने वाला है? कौन रोकेगा? कौन बताएगा? हमको आज भक्ति करने का मन है, चलो आ जाओ, बैठ बैठ के आज भक्ति करेंगे, है ना? आज राम नाम जपेंगे। देखिए, एक बात जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी बंधन में, किसी आ, एक एक विधि के अनुसार हम लोग भक्ति नहीं करें, और किसी की प्रसन्नता के लिए, प्लीज समझिए, किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं करें, विधि भी होना चाहिए, प्रसन्नता भी होना चाहिए, तब तक भक्ति है ना, आज हुई कल नहीं हुई, यही होगा। 2 दिन हुई, तीसरे दिन नहीं हुई, 2 महीने हुई, तीसरे महीने नहीं हुई। आज तो हम हॉस्पिटल में, आज तो हम यहाँ हैं, आज तो हम वहाँ हैं, सब चलेगा। हमको क्या करना है? हमको विधि अनुसार करना है। गुरु ने बोला है कि इतना करना है, उसलिए करना है। और किसकी प्रसन्नता? गुरु की प्रसन्नता के लिए। देखिए, वो हमारा हित चाहते हैं, हमको बोले हैं, हम उन्हीं के कहे अनुसार करेंगे। अब जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो समझना है समझे, हम तो उनके अनुसार। अब भक्ति होगी, अब भक्ति, भक्ति तभी होगी। ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, बस ड्रामा चलता है। जब तक वो नहीं होता है, बस ड्रामा चलता है, बस ड्रामा। हम सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये भक्ति है, कोई भक्ति नहीं। सब संघर्ष है, सब संघर्ष। आई होप क्लियर हो सभी। तो जो राम नाम का, जो भी राम नाम जपते होंगे, हनुमान जी तो शुद्धतम भक्त हैं, और शुद्धतम भक्त कभी पल दो पल राम नाम नहीं जपते हैं। टीवी सीरियल देखे होंगे तो आप देखे होंगे, हनुमान जी बैठ करके राम नाम जप रहे हैं,
वो हमेशा ही प्रभु श्री राम का चिंतन करते रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं। अगर आपकी वो विधि हो जाएगी, वो आप हर पल भगवान का नाम का चिंतन करते रहिए, ले लीजिए, वो विधि के अनुसार चल लीजिए। मुझको तो नहीं लगता कोई ऐसा कर पाएगा। इस कली काल में कोई ऐसा हो जाए कि सदैव भगवान के नाम का चिंतन करे। कृष्णा बोलते हैं ना, सदैव मेरा चिंतन करो। अगर वो स्थिति प्राप्त कर लीजिए राम नाम जप करके, तो कर लीजिए। हमको तो नहीं लगता, हमको तो नहीं लगता, है ना? इसीलिए हमको गुरु अनुशासन में चाहिए। गुरु ने बोला है, तो हम उसका पालन करने का प्रयास करें। गुरु ने बोला है 16 राउंड करना, तो हम उसी लिए कर रहे हैं। हमारा मन बिल्कुल नहीं करता है, हैं? शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं ना? अनुराग नहीं रहता, अनुराग नहीं रहता, इच्छा नहीं करती, परंतु क्या? गुरु ने बोला है, हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। होगा ही ऐसा। मैं थोड़ी ना मैंने देखा नहीं है, बट मैं जानता हूँ, सबकी स्थिति जानता हूँ। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन भाग जाएँगे। आज संघर्ष चल रहा है, तो आज हम ये कर लेंगे, कल चल रहा है, तो वो कर लेंगे, परसों नहीं चल रहा है, हम नहीं करेंगे। जो मन करेगा हम वो करेंगे। मेरी मर्ज़ी, हैं? है ना? अपनी मर्ज़ी से कोई सफल होने लग गया, सोच के देखिए। अपनी मर्ज़ी और अपनी जागृति से सफल होने लग गया। मेरा एक सरल सा क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सुनिएगा तो ज़ोर से हँसी आ जाएगी। अरे हम भगवत धाम को छोड़ कर के यहाँ पे आए ही क्यों थे? हम अपनी जागृति से ही शुद्ध हो जाते, तो वहीं पे रह लेते। वहां से छोड़ करके यहाँ पे अचानक से हमको समझ में आ गया, हाँ, आज हमारी जागृति हो गई है। क्या? आज से हम भगवान का नाम जपने लग जाएँगे, आज से हम शुद्ध हो जाएँगे। वेरी गुड, अच्छा सपना देख रहे हैं, जाग जाइए। हरे कृष्ण। लोग मूर्खता में इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है? क्लियर है? आप लोग देखिए, इस बात को गौर कीजिए। आप कोई भी विधि को ले लिए, कोई भी तरीके को ले लिए, मैं सारे तरीकों में गड़बड़ बता दूँगा, परंतु ये बताऊँगा कि ये जो तरीके में हम लोग चल रहे हैं, इस तरीके में कोई गड़बड़ है ही नहीं। इस तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये तरीका बेस्ट है। तो जल्दी से स्वीकारिए और लोगों को स्वीकार करवाइए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, हैं? कोई मनगढ़ंत नहीं है। एक्सपीरियंस कीजिए, देख लीजिए, है ना? अभी सच-सच बताइए, अश्लीषा माता जी, हैं? ऋचा माता जी, सच-सच बताइए, कितने साल से चैंटिंग कर रही हैं 16 राउंड? किसी दिन मिस हो जा रहा होगा, किसी दिन बहुत तबीयत खराब है, तो अगले दिन कंप्लीट कर लेता हूँ। कितने कितने साल से कर रहे हैं? झूठ नहीं बोलिए। प्रज्ञा माता जी, कितने टाइम से चल रहा है? बाकी लोग सच-सच बताइए, 2.5 साल से, हैं? और हिमांशी माता जी बहुत जल्दी पकड़ ली, हैं? बहुत सारे डिवोटीज़, माता जी अभी जॉइन की थी, फटाफट, फटाफट पकड़ ली, फटाफट 16 राउंड पे पहुँच गए। राजेंद्र प्रभु जी, बताइए ना, सब बताइए। विपुल प्रभु जी, सोच के देखिए, डगमगा रहे हैं क्या? डगमगा रहे हैं क्या ये लोग? सरिता माता जी, बताइए, हैं? आप समझिए, इनका ये नहीं होता, आज कर लिया, कल नहीं करना, हैं? हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी, इनका ये नहीं होता, आज कर लिया, कल नहीं करना, ठीक है? खुशी माता जी भी कर रही हैं, है ना? है ना? खुशी माता जी कितना कर रही हैं? हुँ,
आप लोग समझिए, जो दृढ़ता से करना चाह रहे हैं ना, वो डगमगा नहीं रहे हैं। एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम तो इसी रास्ते चलेंगे। आप समझिए, कितना सरल है, कितना सरल है ये तरीका, हैं? बाकी लोग तो हर हर जगह डगमगाते रहते हैं। आँखों के सामने देखिए, यहाँ पे डगमगा रहे हैं क्या? अब लोग स्वीकार नहीं करते वो बात अलग है। मैं तो बोलता हूँ लोग स्वीकार नहीं करते, मैं कहाँ मना करता हूँ? तो बोलता हूँ द्वेष द्वेष लोग छोड़ते नहीं। मुझे ले आइए, 1000 लोग ले आइए, बोलिए द्वेष नहीं करेंगे, गारंटी दीजिए, मैं हज़ारों को परिवर्तित कर दूँगा। बस द्वेष नहीं करना, एक चीज़ नहीं की, बस एक, सब बदल जाएँगे। हरे कृष्णा, बहुत मुश्किल है। एक मन से 8 राउंड कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खुशी माताजी 7 से 6-7 महीने से कर रही हैं। गगन प्रभु जी 5 मंथ से 16 राउंड कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेंद्र प्रभु जी, मार हरे कृष्ण पड़ेगी, प्रभु जी। मार पड़ेगी। वो प्रभु जी ठंड की वजह से ना थोड़ा-सा उठने में मॉर्निंग में देरी हो जा रही है। अभी 2-3 दिन से देरी हो जा रही है तो रात में सोने में देरी कर दीजिए। अरे वो तो हुई वो असली बात ना जल्दी प्रभु नींद जी, वो पुराना हैबिट है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठना, लेकिन ठंड की वजह से 6 बजे उठते हैं ना, इस वजह से सब इधर-इधर हो गया है। तो रास्ते में जाते हुए भी चैंट कीजिएगा। वो तो होता रहता है प्रभु जी, इसीलिए कोई क्लास मिस नहीं करता। पहले से चैट में नहीं कर पाता, लेकिन सुनने के लिए पहले से ही ऐड हो जाता हूँ। ठीक है, तो चैंट भी किया कीजिए। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, आगे से एडमिट किया कीजिए, आप तो खुद बताया कीजिए। खुद बताया कीजिए, मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं हो। कभी कुछ काम नहीं हो रहा है, खुद आगे से बोला कीजिए। बोला कीजिए कि प्रभु जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरा काम नहीं है हम हर बार पूछेंगे, आपको बताना है। वो असल बात प्रभु जी, वो जब से ऑपरेशन हुआ था ना, तब से क्या हुआ कि शेड्यूल वो थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ, तब से ठीक थोड़ा है, देर बोलिए, से उठने। बोलिए। यस प्रभु जी। नहीं, अभी अब समय ठीक आ रहा है तो उठ जाता हूँ मॉर्निंग में, हुँ, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। कल से 10 राउंड कम से कम होगा और 16 राउंड वापस से जल्दी से करेंगे। जी प्रभु जी। कल से 10 राउंड होगा ही होगा। हो जाएगा प्रभु जी, वो तो 8 राउंड तो आधे घंटे में ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। यस, और कोई? प्रेम प्रभु जी बहुत बहुत टाइम से कर कोई बात नहीं। सरिता माता जी, प्रभु जी को ये भक्त हैं, जो हाँ शिव प्रभु जी। हाँ? यस प्रभु प्रभु जी, जी, कुछ कुछ कहा आपने प्रभु जी? यस प्रभु जी, कितने राउंड्स कर रहे हैं? हम सर 8 के आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अब बढ़ाएँगे। असल में ये होता है ना कि शाम को 6 बजे से करते थे, हाँ, 6 से 9, अब हो गया 6 से सवा 6, सवा 7 वो हो के जाता है। हुँ, क्लास में छोड़ता नहीं कोई। सुबह भी क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सुबह अपना जो भी एक्सरसाइज़ करते हैं वो सब ठीक है, परंतु नहीं, फिर सुबह भी तो हम आपका पूरा क्लास अटेंड करते हैं, हाँ, उसके बाद फिर टॉयलेट चले जाते हैं। हुँ, पर जो भी है, सुबह में ऐसा आधा 1 घंटा तो मिल ही जाता होगा, 1 घंटा तो ऐसा फ्री तो मिल जाता होगा। 1 घंटा सुबह कीजिए, 1 घंटा शाम को कीजिए। सुबह तो हम सुबह नहाने के बाद मैं लगातार हरे राम हरे कृष्णा माला न लेकर के ऐसे ही करता रहता हूँ। नहीं, ऐसे मत कीजिए, विधि अनुसार होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। कोशिश ठीक है, कीजिए कोशिश ठीक है, कीजिए ठीक है। कोशिश ठीक है। कीजिए कि विधि अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र ही कीजिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कुछ क्या होता है कि जब हम लोग ये जब प्रेयर होता है ना, उसके बाद भी 1 राउंड अगर आप कर सकें वहीं पे, वो बेस्ट रहेगा। 1 राउंड ही कर लीजिए, उस टाइम 1 राउंड कर लीजिए, ठीक है? ठीक, ठीक। कल उसके से बाद 1 राउंड करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी कल बात से है, 1 राउंड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं पे भी अगर आप एक्सरसाइज़ करने भी जा रहे हैं, तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, है ना? उसके बाद फिर से एक्सरसाइज़ कर लीजिए। ठीक है? एक्सरसाइज के लिए तो मना किया डॉक्टरों ने। हुँ।
तो इसलिए अभी वो बसंत पंचमी के बाद शुरू करेंगे। ठीक। जो भी चैंटिंग चैंटिंग कम मत कीजिए। ठीक, ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। 16 राउंड चैंट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए मैं आपको एकदम हाँ, जो होता है वो प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। देखिए होता कैसा है कि शुरू में है ना, हम लोग है ना चैंट करने में सोचते हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। तो हम लोग जल्दी-जल्दी हड़बड़ा करके, है ना? कैसे? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम हरे हरे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कि राउंड कंप्लीट हो जाए। अब देखिए अगर इतना जल्दी भी कर रहे हैं ना, तब भी 6 मिनट, साढ़े 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तब अगर साढ़े 5 मिनट से कम करेंगे ना, तो ये जो मैंने तेज़-तेज़ भी किया है, तो एक दूसरे शब्दों में मर्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब है मोटा-मोटी 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट कम से कम लगना चाहिए, 16 राउंड के लिए, कम से कम, ठीक है? प्रभु जी हमको तो ये 8 राउंड करने में सवा घंटा लग जाता है। हाँ, आइडियली क्या होता है, हाँ, सामान्य रूप से क्या होता है कि 8 राउंड करने में हमको 1 घंटा लगता है ना? सभी को हमको हमको थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि हमको बीच में अगर जल्दी करते हैं तो खाँसी आने लगती है, हाँ, ठीक, इसलिए हम अपना इत्मीनान से करते हैं। ठीक, अच्छा, अच्छा, कोई कोई इश्यू नहीं। अगर और धीरे कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं। बस इतना है कि अगर धीरे कर रहे हैं या फिर धीरे करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको नींद ना आए। अब धीरे-धीरे कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है तो कितना भी धीरे कर सकते नहीं, हैं। नींद नहीं आती मुझे, उस समय नींद नहीं जैसे आती। जैसे अगर सपोज़ कीजिए हम 8 राउंड 2 घंटे में करते हैं, डबल डबल टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज़ कीजिए माला है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर कुछ ऐसा करेंगे तो 2 घंटा लगेगा। हम तो प्रभु जी ऐसे करते हैं, हुँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे आप हरे। रिकॉर्डिंग भेजिएगा, 1-2 राउंड करने के बाद रिकॉर्डिंग भेजिएगा, क्योंकि अभी जो बोलिएगा और जो कीजिएगा उन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? तो आइडियली इसमें 2 घंटा लगना चाहिए। अ, मिनिमम 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 हमको तो ये सवा घंटा लगता है। भेजिएगा मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। जैसे क्या कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब ज़्यादा राउंड चैंट कर रहा हूँ, एक बार जब 5 राउंड, 4 राउंड, 6 राउंड चैंट कर रहा हूँ, तो पहले का 1 राउंड छोड़ दीजिएगा। सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा, तो वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा मोबाइल पे, है ना? और मेरे को रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक। हाँ, तो उससे उससे मेरे को पता चलेगा। तो ये जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकल बताया, इस तरीके से हम लोग चलते हैं, है ना? हाँ, परंतु किसी भी सिचुएशन में 1.5 घंटे से कम हो रहा है तो खतरनाक सिचुएशन है और 1 घंटा 20 मिनट से कम हो रहा है तो गलत है, गारंटी गलत है। ठीक कह रहे हैं आप। हुँ, मैं करता हूँ इसको रिकॉर्डिंग। हुँ, जी, 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 यस, हो गया। हिमांशु माता जी आंसर हुआ। मैंने 3 इयर्स होने वाले 18 राउंड करते हुए। हरी, हरी बोल, हरी, हरी बोल। प्रज्ञा माता जी 3 इयर्स। माता जी ने कभी ब्रेक नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूँ माता जी, आपको भी यही बोल रहा था कि देखो माता जी इट्स वेरी सिंपल। बाकी लोग तो जो भी बोलते हो, हैं? आप देख लीजिए कि वो भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने है। मैं तो दिखा रहा हूँ कि आप मेरे आज्ञा अनुसार आप चल रहे हैं, तो देखिए आप में बदलाव भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है और कंटिन्यूटी भी है। कोई ऐसा नहीं है डगमगा रहा है। हमने किया फिर छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं बीच में चले जाएँगे, वो उनका क्या करें हम आगे ही नहीं मानना, बताना ही नहीं है। जैसे प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ। राजेंद्र प्रभु जी जैसा कर रहे हैं। क्या? कि मतलब अपने मन से कम कर दिया और बताया भी नहीं।
गलत है, एकदम गलत है। किसी दिन कोई भी किसी की भी स्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको बताना है। क्यों नहीं बताएँगे? मैं तो सच बोल रहा हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ और ये मेरे बगल में नहीं है, नहीं तो मार भी पड़ती। मैं बूढ़ा होता और ये मेरे बगल में होते, मार पड़ती, बिल्कुल पड़ती, ठीक है? तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। मन अनुसार आया, मन अनुसार छोड़ दिया, हमारा स्थिति ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, सब सुनने के लिए थोड़ी ना। माया देवी को सुना लीजिएगा, ठीक है? जो भी है आपको बताना ना है। आपको ऐसा थोड़ी ना है कि हम आपके जो नहीं होगा वो आपको बोल देंगे। आज भी आप बोल रहे हैं 8 राउंड करना है, तो मैंने 10 राउंड बोला है कि मैंने बोल दिया कि कल से ही 16 कर दीजिएगा। अब सोच के देखिए इससे ज़्यादा लीनिएंट और कोई क्या हो सकता है? और फिर भी आप चुप रह जाइए तो आप अनर्थ में चल रहे हैं अब। क्या समझे? गलत है। कोई भी ऐसा मत कीजिए। 16 राउंड बहुत अच्छे से कर रहे थे वो। अचानक से मन किया छोड़ रहे हैं। प्रभु जी नहीं उठा जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बोला मेरे को, बोला नहीं। ऐसे तो हम अपनी जागृति अनुसार भक्ति करेंगे क्या? माना कीजिए ना, एडमिट कर लीजिए। चलिए ऋचा माता जी 3 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं? बस 3 मिनट 10:45 जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।